कितनी आवाम बाहर निकली है, किसी एक की भी फरियाद सुनी गई अभी तक? इंसान बनो, इंसान बनो, कर लो भलाई का काम, इंसान बनो। दुनिया से चले जाएंगे पर रह जाएगा बस नाम, इंसान बनो। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे। धन साथ ना जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, खुद पाप करो नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो, इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, इंसान बनो। ₹650 अरब रुपए की जो है ना वो बिजली चोरी होती है, और 36 करोड़ यूनिट जो है जो सरकारी मुलाजिमीन है इनको बिजली फ्री अलाउदी दी जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हिशाम भट्ट। अगर बात की जाए बीइंग अ पाकिस्तानी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के बासी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क के रिहायशी हैं। दूसरी जानब अगर हम बात करें महंगाई की, तो पाकिस्तानी अवाम जो है ना उसको आजकल एक बड़ा अहम मसला दरपेश है, आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई का। जबकि पाकिस्तानी अवाम हर चीज़ पर टैक्स अदा कर रही है, चाहे वो रोज़मर्रा से वाबस्ता ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया है, या कोई तलीमी मामलात हैं, या कोई भी मैटर है, तो उसके ऊपर जो है ना अवाम टैक्सेस अदा कर रही है। उसके बावजूद ना जाने क्यों महंगाई का जिन बेकाबू होता जा रहा है। हमारे जो हुक्मरान हैं, हुक्मरान आपस में इक़्तिदार के लिए लड़ते तो दिखाई देते हैं, लेकिन कोई ऐसी जमात हमें नज़र नहीं आ रही जो कि महंगाई को कंट्रोल करने का सोचे। जैसा कि सुई गैस के निर्ख बढ़ चुके हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, ये जो बिजली के बिल आ रहे हैं आवाम को ये बढ़ चुके हैं, और बिजली के बिलों की वजह से हमारे देखने में ऐसा भी आ रहा है कि ओवरऑल हम क्या बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी लोग पाकिस्तानी अवाम को दरपेश मसाइल देख रहे हैं कि बिजली के बिलों के एवज जो अवाम है वो ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो चुकी है। कई दफ़ा सोशल मीडिया पर पोस्ट देखने को मिलती है कि फ़लाँ ने पिछले माह बाइक सेल की और बिल दिया, और इस माह जब बिल आया उसके पास कोई ऐसी चीज़ ना बची थी कि जिसको सेल करके वो बिल अदा करे, उसने इस दुनिया फ़ानी से कूच कर लिया खुदकुशी करके। हुक्मरानों से अवाम का ये मुतालबा है कि आखिर ये जो करोड़ों के हिसाब से पाकिस्तान की अवाम है, ये जो टैक्सेस दे रही है, ये पैसा कहाँ जाता है। जबकि जो भी इक़्तिदार में जमात आती है, जो भी इक़्तिदार में जमात आना चाह रही होती है, उसके नारे होते हैं, उसके दावे होते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जबकि इक़्तिदार में आने के बाद अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर लाहौर के एक मशहूर व मरूफ बाज़ार में, जिसको इचरे बाज़ार के नाम से कहा सुना और जाना जाता है, जहाँ पर अवाम जो है बिजली के बिलों से शदीद तंग आकर सड़क पर निकल आई है। और वो जो अवाम सड़क पर निकल आई है उनसे बात करके देखते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी वजूहात बन गई हैं जिसकी बिना पर उनको सड़क पर आना ज़रूरी बन गया। हमारे साथ अवाम भी मौजूद है। अवाम ने हाथों में बैनर भी उठा रखे हैं, प्ले कार्ड के ऊपर महंगाई के ख़िलाफ़ पुरअमन इंतजाज, लोड शेडिंग, इस तरह के वर्डिंग भी प्ले कार्ड्स के ऊपर उन्होंने लिखे हुए हैं। तो अवाम से उनकी राय जानते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, और क्या ऐसा हो जिसकी वजूहात की बिना पर अवाम को रिलीफ मिले। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसकी मेन वजह क्या? इसकी मेन वजह है कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, लोग एक दूसरे को मिलना जुलना छोड़ दिया है इन्होंने, और ये महंगाई का जिन इतना बढ़ गया है कि लोग देख रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है।
तो ये महंगाई के बिल की वजह से लोग परेशान हो गए हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते कि अल्लाह ताला हमारे पे रहम करे और इन जालिमों को नेस्तो नबूद करे। आप जिस घर में रहते हैं उसमें कितने कमरे हैं और कितना बिल आया, कितने एसी आप चला रहे हैं, क्या वजह जिसकी वजह से जो आप सड़क पे निकल आए हैं एहतजाज करने के बिल ज़्यादा आ गया? बॉस देखें बिल देखें कि बेतुका बना दिए इन्होंने बिल। पहले आते थे 5,000, अब 50,000 रुपये बिल आ गया 3 महल्ले के घर का। तो ये तो सरासर ज्यादती है। कितना लम्हा फिक्री है कि इस शहरी का बताना है कि 3 मरले का घर रहा है और 50,000 रुपया बिल आ गया। यहाँ पर हमारे साथ एक बुजुर्ग भी मौजूद है। की हाल है बुजुर्गो, ਤੁਹਾਡਾ ठीक हो? बेकायनात ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। की गल सड़क ਤੇ निकल आए हो, की वजह बन गई? ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ, 8-8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਸਹੂਲਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜੱਜਿਸ, ਜਨਰਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਵਾਪਡਾ ਦੇ तमाम ਮੁਲਾਜ਼ਮੀ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ। ਰਿਟਾਇਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਟਾਇਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਿਟਾਇਰਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ? ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈ ਸਨ? ਬਸ 13 ਦਿਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੇ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈਗੇ। नाज़रीन, कितनी इन्होंने एक अहम बात बताई है कि इनके दौर में यानी कि जब ये नौजवान थे, खूबसूरत थे, दबंग थे, यानी अपना माजी बता रहे हैं कि उस दौर में 13 बहन भाई हुआ करते थे, यानी कि आबादी भी काफ़ी हुआ करती थी पुराने वक्तों में, तो परेशानी कोई नहीं हुआ करती थी। तो कितना बिल आ गया थानू? मेरा है 58,000 रुपये। 58,000 मशीनां लाइयां जे घर, की करते जे? ਘਰ 'ਚ 2 AC ਲਵਾਏ ਨੇ अच्छा, ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 12,000 13,000। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ 34,000 ਸੀ। नाजरीन, पहले 12-13 हज़ार बिल आता था, पिछले महीने 34,000 आया, अब 58,000 आ गया। तो की ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 34,000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ। 34,000 रुपया 58,000 जो खाली टैक्स है। तो की बेच के बिल दोगे? ਵੇਚਣਾ ਕੀ? ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਜੇਵਰ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਏ। एक उम्र रसीदा बुजुर्ग और हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा बुजुर्गो, तुसी सड़क ते निकल आए हो, किस वजह तो निकल आए हो? बिजली के बिलों की वजह निकल आए हो, महंगाई की वजह तो निकले? महंगाई की वजह महंगाई की वजह तो परेशान ने आवाम। थोड़ा जिहा उच्ची बोल के अपने जज्बात का इजहार करो कि आवाम परेशान ने महंगाई की वजह नाल। गौरमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਐਸੀ ਲਾਵੇ ਜੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈ ਤੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो गवर्नमेंट ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਲੈਣ ਤੇ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। अब ये देखें, एक बुजुर्ग इंसान है और वो भी इस उम्र में भी जो है ना ज़िंदगी गुजारने में दुश्वारियाँ, दुश्वारियों का सामना कर रहा है। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। अच्छा, आप ये बताइए कि आप क्या कारोबार करते हैं? सर मैं एक प्राइवेट मुलाजम हूँ और मेरी प्राइवेट जॉब है। ये जो अभी जो रिसेंटली बिजली के बिल आए हैं, आपने उनकी सूरत हाल देखी है। हमारा बेसिकली ये देखे ना कि जो 290 यूनिट आए हैं, मुझे उसका 13,500 रुपये बिल आया है, जहाँ मुझे 4-4,500 रुपये बिल आता था। 12,950 रुपये मुझे बिल आया सर, और ये सरासर ज़्यादती है। और हमारी ये अब जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़ साहब, हमसे ये दरख्वास्त करते हैं कि हम आपसे मंगला नहीं मांगते, कोई फ्लैट नहीं मांगते, कोई चीज़ नहीं मांगते, कम से कम जो हमारी बुनियादी बेसिक चीज़ें हैं
रोटी, कपड़ा, आटा, चीनी, नमक वगैरह जो हमारा बुनियादी चीज़ें हैं, बिजली के बिल, फ्यूल वगैरह, इनको कम कर दिया जाए। जबकि टैक्स तो आप हर बुनियादी चीज पे पहले भी दे रहे तो हैं। हम तो सर चलने पे भी टैक्स दे रहे हैं। हम साबुन भी परचेज करते हैं, हम साबुन पे भी टैक्स पे कर रहे हैं, एवरीथिंग्स पे हम टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन ये है इन्होंने जो मुआहदे किए हैं, गलत मुआहदे किए हैं, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो नून लीग हो, कोई भी सर है आवाम के बारे में कभी भी ये अच्छा नहीं सोच सकते। तो इनका सब कुछ जीना बनना बाहिर है, इनका हर कुछ बाहिर है। क्या ऐसा इकदाम करें हुक्मरान की जिसकी वजह से ये जो महंगाई का जिन बेकाबू हुआ है? आवाम ये हुक्मरानों को कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें बैचते कौम यकमुश्त होना पड़ेगा। हम अभी तक कौम ही नहीं बने। आज कौम ने अपना रद्द अमल दिखाया है, कौम ने सड़कों पे आया, कौम ने बताया है कि हम अब कौम हुए हैं। ये हमारी कौम को इससे पहले बहुत देर पहले बाहर आ जाना चाहिए था। इलेक्शनों के दिनों में जब आवाम नारेबाजी कर रही होती है, सियासी पार्टियों के साथ इज़हार यकजहती कर रही होती है, तो तब भी तो यही आवाम होती है ना जो अब सड़कों में निकल आई है। सर इस दफा आप जो रद्द अमल देखेंगे, जो एक्शन हुआ है, जिसका रिएक्ट आप देखेंगे, आपको आवाम दिखाएगी कि आवाम ने नून लीग को क्या वोट डाला है, पीटीआई को क्या डाला है और पीपल पार्टी को वोट क्या डाला है। इंशाअल्लाह इस दफा आपको बिल्कुल 110% जो है ना वो चेंज नजर आएगा, खुसूसन पंजाब में। यहाँ पर एक भाई और दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने हाथ में बिजली का बिल या सुई गैस का बिल। ये देखें नाजरीन, बिजली के बिलों के अलावा सुई गैस का बिल भी जो यहाँ पर एक साहब उठाए, मीटर उतार लिया हुआ है। कितने माह का बिल है जी ये? कितने? 2 माह का बिल है। कितना 58,000 रुपया। तो घर में आपने कोई फर्नेस वगैरह लगाई? कुछ भी नहीं लगाया, सब कुछ चेकिंग कर सकते हैं। 3 मरले का मकान है। 3 मरले का मकान, 58,000 रुपया बिल। 28,000 किस्त करवा के लाए हैं, सुबह नहीं उतारेंगे तो फिर और जुर्माना पड़ेगा। मीटर उतार लिया गया हुआ, ठीक हो गया। कोई लीफ नहीं दी उन्होंने, चेक एंड बैलेंस ही नहीं हैगा। बता के भी गए, उतार के भी चले गए। पाकिस्तान अब क्या मुतालबा है आपका हुकूमत से? हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि अल्लाह मियाँ को नेकी की हिदायत दे और मुल्क पाकिस्तान की खैर मांगे, बल्कि हमारी फौज भी इस चीज़ पे इंक्वायरी करे, गौर करे, हर घर का देखें, कोई चोर है उसको पकड़े, जो सच्चा बंदा उसको पकड़े, जो सही है उसको पकड़े, मुल्क पाकिस्तान की खैर मांगे। हमारा मुल्क पाकिस्तान प्यारा है। हर बंदा जो यहाँ पर महंगाई से सताया नज़र आ रहा है। यहाँ पर बड़ी एक मोतबर किस्म की शख्सियत भी मुझे दिखाई दे रही है। आप ये देखेंगे अवाम सड़कों पे निकल आई है, तो क्या अवाम ठीक कर रही है? अवाम को क्या ऐसा पहले ही कर लेना चाहिए था कि देर आए दुरुस्त आए? ये क्या मामला चल रहे हैं? अवाम ने इस वक्त जो भी फैसला लिया है बड़ा अच्छा लिया है और होना भी चाहिए। इस वक्त के हिसाब से इन्होंने बड़ा अच्छा फैसला लिया है। और इस वक्त जो पोजीशन चल रही है, अवाम को चाहिए कि सड़कों पे निकलें। और ये जो वापटा वालों ने या पेट्रोल की वजह से ये जो मसला बना पड़ा है, इस वक्त तो ज़्यादातर बिलों की वजह से हुआ पड़ा है। और इनको चाहिए कि ये अपना अवाम सारी इकट्ठी हो और हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करें और अपना जो ना लाए अमल आगे से बेहतर करें। अच्छा, जो भी हुकूमत आती है वो एक ही बात करती है कि ख़जाने में कुछ नहीं है, ख़जाने में कुछ नहीं है, ख़जाने में कुछ नहीं है। ये क्या निज़ाम है? ख़जाने में बहुत कुछ है, अगर ये समझे तो। ये जो इन्होंने काम कर डाला है, जो इन्होंने IMF से जो इन्होंने लिया कर्ज दिया है, उनको रिलीफ देने के लिए इन्होंने ये सब किया है और आवाम पीछे जा रही है। सर 650 अरब रुपए की 650, मेरे फिगर लिख लें आप, ऑन दी रिकॉर्ड है, मेरे फिगर आप लिख लें, ऑन दी रिकॉर्ड है। 650 अरब रुपए की जो है ना वो बिजली चोरी होती है। और 36 करोड़ यूनिट जो है, जो सरकारी मुलाजिमीन है, जो सरकारी 36 करोड़ यूनिट, इनको बिजली फ्री अलाउदी दी जा रही है। और उनका मर्डर किस पे पा रहा है? आम आदमी पे, एक सफेद तबके पे जिसकी 25,000, 30,000, 40,000 तनख्वाह है। मुझे बताएं इनकी ये पॉलिसी है क्या? ये कोई पॉलिसी है कि 36 करोड़ यूनिट जो है वो एक सरकारी बंदा वो पेंशन भी ले रहा है, वो गवर्नमेंट से खजाने से मंथली सैलरी भी ले रहा है और उसके बेनिफिट भी दे रहा है। एक आम बंदा 18,000 रुपये थड़े पे बैठ के बनाने वाला बंदा बेचारा तो मर गया है। इन्होंने प्रकार मूल्य का सत्यानाश पर करके कर दिया। कोई पॉलिसी मेकर नहीं है यहाँ पे, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। असल वजह ये है। अच्छा, ये जो डिपार्टमेंटों को बिजली फ्री की गई है, यानी कि उनको भी बिजली फ्री सर बिजली उनको एक यूनिट भी नहीं देना चाहिए सर। इनकी 80-80, 90-90 हज़ार एक सरकारी बंदे की जो सैलरी है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है? आप ये देखिए, 90-90 हज़ार रुपया इनकी सैलरी है, उनको बिजली भी आप फ्री दे रहे हैं। एक बंदे की 18-20-25 हज़ार रुपया सैलरी है, उससे आप डबल बिल ले रहे हैं सर। ये क्या जस्टिफिकेशन किया? मुझे बताएं ना। इतने इनके एडवाइजर बैठे हैं ऊपर, सर इनको मशवरा देने वाले बंदा कोई नहीं है सर। ये मेरी बहन देखिए अभी आ रही है, हाथ में बिजली का बिल पकड़ा है, इनका कमाने वाला कोई नहीं है।
अच्छा बीबी आप बताएं कि आपको क्या मसाइल दरपेश हैं बिजली के बिलों की वजह से? भाई हमें 2-3 हज़ार बिल आता था ना, हमारे घर कूलर है ना एसी है, 2 पंखे चलते हैं, एक चला लेते हैं एक बंद कर देते हैं, 2 बल्ब हैं, और मुझे अभी 15,000 बिल आया है। तो बताएं हम कहाँ से पूरा करें? क्या जितना हमारा किराया है उतना हमारा बिल है। आपके हस्बैंड या बेटे क्या कारोबार करते हैं? मेरे मियाँ बीमार है, तो आप गुजारा कैसे चला रहे हैं अपना? खुद भी मेहनत मजदूरी करते हैं, बेटी मेहंदी लगाती है, बस बहुत मुश्किल गुजारा आता है। मजीद अवाम का इस बारे में क्या रद्द-ए-अमल है, अवाम क्या कहती है, मजीद अवाम से बात करते हैं। आपने ये एहतजाजी बैनर हाथ में उठाया हुआ है, एहतजाज एहतजाज एहतजाज, महंगाई के खिलाफ पुरअमन एहतजाज, ये क्या है, इसके बारे में बताओ जरा। जान इसके बारे में जितने कहें उतना कम है। बात ये तो अब हम आए सिंध से, सैलाब की वजह से हम आए थे यहाँ पर, हमारे घर वहाँ पर टूटे हुए हैं, हर चीज़ यहाँ पर आए तो हमने घर लिया, छोटा सा कमरा लिया है, उसमें बिल आया है 12,000 बिजली का बिल है। हम ये कहाँ से दें, हम मजदूरी मेहनत करते हैं। क्या क्या जलाते हो उस कमरे में, क्या क्या रखा हुआ कमरे में? सर जी सिर्फ एक पंखा है और सेवर है, बस पंखा सेवर है, तो 12,000 बिजली का बिल है। बताओ हम मेहनत मजदूरी करते, एक दिन काम है एक दिन नहीं है काम, अब हम जाएं कहाँ? सरकार ने इतना फंड आया बाहर से, हमें 1 रुपया नहीं मिला अभी तक, 1 रुपया नहीं मिला। ये फंड गया कहाँ, किधर गया? हर किसी को अलादा मिला, नवाज शरीफ को अलादा मिला, उसकी बेटी को अलादा मिला, इसके मकसद जरदारी को अलादा मिला, हर किसी को मिला, हमें कहाँ मिला है? 1 रुपया भी नहीं मिला भाई यार, 1 रुपया भी नहीं मिला है। हम यहाँ पर धक्के खा रहे हैं अपने घर छोड़ के। अब बताओ घर के अलावा कोई, चाहे कहीं पे मुर्गी मिले यहाँ पर तभी घर है। ये जो बिजली के बिल आए हुए हैं, इनकी वजह से आपको क्या दुश्वारी है? हर चीज़ में दुश्वारी है। हम लोग घर में अपनी ग्रोसरी नहीं ठीक से घर में लेकर आ पा रहे हैं। हम घर में अपने ये जो से किसी से फालतू कोई भी घर में कोई मतलब खाने पीने में कोई ज़्यादा अशिया, कोई खाने पीने को अच्छा दिल करता है, बाहर से मंगवा लिया कुछ, हम वो चीज़। आपका घर अपना है? नहीं, रेंट का घर है। कितने उसमें कमरे हैं, कितने एसी चलते हैं? 1 रूम का घर है, छोटा सा टीवी लॉन्च है, उसी के अंदर ही किचन है, एक वॉशरूम है, ठीक है, और मतलब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? कितना बिल आया आपको? 10,000 रुपया। तो इससे पहले कितना बिल आता होता था? 500-600, ये रिकॉर्ड है, ये देखें, ये सारा रिकॉर्ड है, आप चेक कीजिए, ये देखें, ये देखें, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये सारे बिल 500, 600, 700, क्योंकि मैं खुद भी वर्कर हूँ, मैं खुद भी काम करती हूँ। अच्छा आप ये बताइए कि ये जो अपना इतनी अवाम है, इसके टैक्स का पैसा किधर जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो अवाम ही फिर खा रही है, आपको नहीं पता कहाँ जा रहा है पैसा। क्या करना चाहिए हुक्मरानों को जिसकी वजह से रिलीफ आए? 75 साल से कोई चेंज आया? जब से पाकिस्तान बना है हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, हम कब आज़ाद हुए थे? नाजरीन ये जो खातून है, इनका बताना है कि इनका एक कमरे का घर है और वो भी रेंट पे, जबकि पहले बिल की जो रेशो है कभी 600, कभी 1000, कभी 1500, अब इन्होंने बताया कि इनका बिल आया 10,000। आप अरबाब इख्तियार या इक़्तिदार आला से कोई अपील करना चाहेंगे? अपील तो ये 22 करोड़ आवाम की है, हमारे अकेले की नहीं है। हम लोग कितनी आवाम बाहर निकली है, किसी एक की भी फरियाद सुनी गई अभी तक? कितने एहतजाज किए हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं। सिर्फ बिजली नहीं महंगी हुई है, सिर्फ गैस भी महंगी हो गई है, पानी का भी हो गया है। मतलब ये पैसा कहाँ जाता है, समझ से बाहर है, पैसा कहाँ जाता है? हम लोग चिप्स खाते हैं उसका टैक्स भरते हैं, हम लोग पानी पीते हैं हम उसका टैक्स भरते हैं, हम लोग गैस का टैक्स भरते हैं, हम हर चीज़ का टैक्स भरते हैं। और हमारी अपनी पे जितनी है, इनकम कितनी है, 50,000 रुपया भी नहीं होगी, तो हम ये सारे टैक्स ही दे देंगे, तो फिर हम लोग सेविंग कैसे करेंगे, हम अपना घर कैसे बनाएंगे? कितनी प्यारी बात की है इस खातून ने। इनका फरमाना है कि कोई भी चीज़ है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ है या वो ज़रूरियात ज़िंदगी से वाबस्ता कोई भी चीज़ है, हर चीज़ का जो वो टैक्स अदा किया जाता है। उसके बावजूद भारी भरकम जो बिल हैं वो आवाम को भेजे जा रहे हैं
इनका ये सोचना, इनका ये मानना कि आखिर मसीहा कौन होगा जो इन दुश्वारियों से अवाम की जान छुड़वाएगा। मज़ीद बात करते हैं कि मज़ीद जो अवाम है उनका इस बारे में क्या कहना है। यहाँ पर एक मज़दूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हमारे साथ मौजूद है। की मसले मसाइल ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖਰਚਾਤ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤੋਂ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਵਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਿਓ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਵੀ, ਸ਼ੀਰਾ ਵੀ। ਚੀਜ਼ ਡਬਲ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਬਰਦਾਸ਼ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਗਾਹਕ ਰੇਟ ਪਰ ਲੱਗੇ ਵੈਸੇ ਰੋਂਦਾ ਕਿ ਪਰ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਖਾਣ ਜਾਂ ਕੁछ चीज़ खान, बिल जमा कराना उससे लोगों को पैसा ही कोई नहीं हैगा। कितनी प्यारी बात की है कि अवाम क्या करे, अवाम बिल जमा करवाए या खाए पिए, ये इनका कहना है, बल्कि इनका कहना नहीं, हकीकत भी ये है। नाजरीन, कितना लम्हा फिक्री है कि एक बंदा अपनी रोटी रोज़ी के लिए 12 घंटे मजदूरी करे या बिजनेस करे या कोई ठेकेदारी करे। उन 12 घंटों में से तो 8 घंटों की जो अगर हम रेशो निकाल लें वो तो हमारे बिलों में चली जाती है, चाहे वो बिजली का बिल है, गैस का बिल है या पेट्रोल के जो फ्यूल के जो रेट बढ़ते जा रहे हैं। 12 घंटे अगर कोई भी काम कर रहा है तो उसमें से 8 घंटे की जो उसकी उजरत है, जो उसके खून पसीने की कमाई है, वो तो बिलों में चली जाती है। और जो बाकी 4 घंटे बचते हैं उनमें वो अपने घरों के किराए, बच्चों की फीसें, अपनी रोटी रोज़ी के मामलात पूरे कर रहा है, जबकि वो भी अच्छी तरह पूरे नहीं हो रहे। यहाँ के अगर अवाम एक दिन में 3 दफ़ा खाना खा रही थी तो उसको दूसरी दफ़ा खाना खाने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अवाम से हमारी बात हुई है, अवाम का एक ही मुतालबा है कि हुक्मरानों को चाहिए कि कोई ऐसे इकदाम करें जिसकी वजह से अवाम को दरपेश मसाइल में कमी आए। और ये जो महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका हुआ है, कोई ऐसा इकदाम किया जाए जिससे इस महंगाई के बेकाबू जिन को नकेल डाली जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान हशाम भट्ट को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।